अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज का वीडियो लेक्चर है, अंदर हम नेफ्रॉन और डिटेल से पढ़े हैं। नेफ्रॉन क्या चीज़ है, नेफ्रॉन है कितने हिस्से हैं। किडनी है अंदर वो यूनिट जो पेशाब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं किडनी है अंदर वो यूनिट जो ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद पेशाब बनाता है, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और वो बंदा जो नेफ्रॉन की स्टडी करता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसलिए जो डॉक्टर हजरात किडनी से रिलेटेड इलाज करते हैं उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़े हैं। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जो है वो दो हैं, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल जो है ये नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है जिसके अंदर मजीद 2 हिस्से शामिल हैं, जिनमें ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल शामिल हैं। नंबर 1 ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस जो है ये एक ब्लड वेसल्स का जाल होता है। जिस तरह है हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, किडनी के अंदर 2 ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं, रेनल आर्टरी और रेनल वेन। रेनल आर्टरी के जरिए से ब्लड आता है जिसके अंदर फासद मादे शामिल होते हैं, यानी कि बेकार मादे शामिल होते हैं। वो रेनल आर्टरी डिवाइड होती है और वो आर्टरियोल्स में तब्दील होती है। आर्टरियोल्स जो हैं ये आगे चल के कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। ये कैपिलरीज का एक जाल होता है जिसे हम नाम दे देते हैं ये ग्लोमेरुलस है। अब ये कैपिलरीज दोबारा आपस में ज्वाइन होती हैं और एक बड़ी वेन बनाती हैं जिसके नाम होते हैं वेन्यूल्स। ये वेन्यूल्स आपस में जुड़ती हैं और एक बड़ी वेन बनाती है जिसे हम नाम दे देते हैं रेनल वेन। तो दरमियान में जो पोर्शन कैपिलरीज का था, वो जाल जो था वो कैपिलरीज मिलके ग्लोमेरुलस बनाती हैं और हम इसकी डेफिनेशन करते हैं नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये कैपिलरीज इनसे बनती हैं, रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स से। अब ये जो जाल बना हुआ है इसके ऊपर एक कवरिंग जुड़ी हुई होती है, एक कैप शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल है अंदर ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो है वो फंसी हुई होती हैं। तो नीचे हमने ये डायग्राम भी बनाई हुई है नेफ्रॉन ही। तो ये जो सबज कलर में आपको ये जो कप शेप नजर आ रहा है इसका नाम है बोमेन कैप्सूल, और ये जो रेड कलर में ब्लड वेसल इंटर हो रही है इसका नाम है रेनल आर्टरी। ये रेनल आर्टरी डिवाइड होकर बना देती है कैपिलरीज, और यहाँ पर बोमेन कैप्सूल है अंदर है कैपिलरीज का जाल होता है। उसके बाद ये दोबारा वेन्यूल्स और वेन्स में कन्वर्ट होकर ये दोबारा किडनी से रेनल वेन ही सूरत में ब्लड बाहर चला जाता है। अब ये जो बोमेन कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस है, इनको मिला के हम नाम दे देते हैं ये रेनल कार्पसल है। अब रेनल कार्पसल है बाद आहे दूसरा पोर्शन शुरू हो जाता है जो है एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, उसे हम नाम देते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स। यानी है नंबर 1 पोर्शन रेनल कार्पसल जो मजीद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 ग्लोमेरुलस, नंबर 2 बोमेन कैप्सूल। अब इसका दूसरा पोर्शन है रेनल ट्यूब्यूल जो है आगे मजीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें नंबर 1 है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, नंबर 2 लूप ऑफ हैनले, नंबर 3 डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। आगे आ जाती है फ्लैक्टिंग डक्ट। ये जो है वो नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, क्यों है इसमें बहुत ज्यादा नेफ्रॉन अटैच होते हैं। तो जो नेफ्रॉन है उसका लास्ट पोर्शन है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो फ्लैक्टिंग डक्ट है ये हिस्सा नहीं है, और ये बोर्ड है पेपर है अंदर पूछा जाता है एमसीक्यू क्या फ्लैक्टिंग डक्ट जो है वो नेफ्रॉन का हिस्सा है या नहीं। तो रेनल ट्यूब्यूल जो है ये लॉन्ग ट्यूब अटैच्ड विद बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल है साथ जुड़ी हुई एक ट्यूब है जिसका नाम रेनल ट्यूब्यूल है, और इसके मजीद 3 हिस्से हैं। नंबर 1 प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहला, कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बालदार।
नेफ्रॉन है पहला बलदार हिस्सा जो है उसे हम नाम दे देते हैं ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इसके अंदर जो ब्लड फिल्टर है वापस चला जाता है और जो पीछे फिल्टर हुआ मटेरियल बच जाता है, जो सफाई है बाद में बचा हुआ माल जो यहाँ पर बोमेन कैप्सूल है अंदर रह जाता है, उसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, मुख्तलिफ आयंस और वाटर शामिल होते हैं। तो उन चीजों को जिस्म ही जरूरत के हिसाब से यहाँ पर दोबारा जज़ब करवा लिया जाता है और फिर भी जो बकाया बेकार मादे बच जाते हैं उन्हें पेशाब की सूरत में जिस्म से बाहर खारिज करवाया जाता है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है अंदर 65 से 80% मटेरियल हो दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। अब यहाँ पर बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन है बाद जो मटेरियल बच जाता है उसे हम नाम देते हैं फिल्ट्रेट, यानी यही फिल्ट्रेट बाद में पेशाब के नाम से भी जाना जाएगा। तो इस फिल्ट्रेट में से भी 65 से 80% मटेरियल हो दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, दोबारा जज़ब करवा लिया जाता है और जो मटेरियल यहाँ पर जज़ब होता है उनमें ग्लूकोज शामिल है, पानी है और अमाइनो एसिड्स वगैरह शामिल हैं। नंबर 2 लूप ऑफ हैनले, ये जो दरमियान वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है जिसकी शेप यू शेप्ड है, इसे हम नाम देते हैं ये लूप ऑफ हैनले है। इसे 1862 में F.G. जैकब हैनले ने पहली दफा डिस्कवर किया था और ये मिडल पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन है। इसकी शेप ही बात करें तो इसकी शक्ल जो है वो यू शेप्ड है। अब यहाँ पर ये जो यू शेप्ड लूप ऑफ हैनले है इसके दो पोर्शन में इसे डिवाइड किया जाता है। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है इसे हम नाम दे देते हैं ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है और ये वाला जो बाजू ऊपर ही जानब जा रहा है इसका नाम है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। तो ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है जो नीचे की तरफ जा रहा है इसमें पानी हो जज़ब करवाया जाता है, यानी जब ब्लड ही फिल्ट्रेशन होती है तो अजाफी पानी जो है वो वहां से फिल्ट्रेट में आ जाता है और ब्लड जो है वो साफ होकर चला गया। अब लेकिन फिल्ट्रेट है अंदर भी इतना ज्यादा पानी होता है कि जिस्म हो जरूरत के हिसाब से इसे दोबारा जज़ब करवाना पड़ता है, तो इसे ओस्मोसिस के जरिए से दोबारा जो है वो पानी हो जज़ब करवा लिया जाता है। यहाँ पर जो पेशाब बना हुआ होता है उसमें से भी पानी जो है वो 20% पानी हो दोबारा जज़ब करवा लिया जाता है ओस्मोसिस के जरिए से। बाद में जब यहाँ पर ऊपर जाता हुआ ये जो बाजू है जिसका नाम असेंडिंग लूप ऑफ हैनले है इसके अंदर मुख्तलिफ आयंस को जज़ब करवाया जाता है जिसमें शामिल हैं सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड आयन और ये उस पेशाब में से यानी उस फिल्ट्रेट में से 25% जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से जज़ब करवा लिया जाता है। इसके बाद ये जो आखिरी हिस्सा है जो बलदार आखिरी हिस्सा है इसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल है मतलब होता है लास्ट आखिरी, कन्वोल्यूटेड है मतलब होता है बलदार, यानी ये नेफ्रॉन का आखिरी बलदार हिस्सा है। इसके अंदर मुख्तलिफ आयंस को जज़ब करवाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो फिल्ट्रेट पहुंचता है और उसे दोबारा जज़ब करवा लिया जाता है और जज़ब करवाने के बाद आखिरी मटेरियल जो बच जाता है उसे फिल्ट्रेट कहा जाता है और ये फिल्ट्रेट जो है वो पेशाब है। तो इसे बाद में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल दिया जाता है और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मुख्तलिफ नेफ्रॉन जो है वो आके यहाँ पर अटैच होते हैं, तो इसलिए कलेक्टिंग डक्ट हो नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।